आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। यदि a बराबर एक आव्यूह है 3, 2, 7, 5 और b बराबर एक आव्यूह है 6, 7, 8, 9, तो सत्यापित कीजिए कि a b का होल इनवर्स बराबर होता है b का इनवर्स और a का इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक है, तो अगर हम a b का व्युत्क्रम करें, पहले a और b की गुणा करें और उसके बाद हम उसका क्या लें, व्युत्क्रम आव्यूह लें, तो वो बराबर होगा b का व्युत्क्रम और गुणा में a का व्युत्क्रम। अब देखिए, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि उसका सहखंडज आव्यूह और बटे में सारणिक a का मान। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारणिक a का मान निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, वो आपका यहाँ से आएगा। देखिए, सारणिक a का मान आएगा 3 और ये हो जाएगा आपका इस तरह से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 5 तिया 15, 3 गुणा 5 माइनस के 7 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 यानी कि 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके सहखंड अवयव निकालेंगे, यानी a11, a12, फिर a21 और a22। तो ये कितना कितना आएगा। अब इनके चिन्ह भी हमें लगाने पड़ते हैं, तो इनके चिन्ह कैसे लगाएंगे, इनके चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये माइनस है। ठीक, तो अब देखिए कैसे करेंगे। इसको पहले हम a11 यानी पहले के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 5। फिर दूसरे वाले के लिए कैसे करेंगे, a12 के लिए ऐसे और ऐसे, तो यानी कि आ जाएगा आपका 2। और फिर a21 यानी कि ये वाला ऐसे ऐसे, तो ये आ जाएगा 7। और a22 यानी कि ऐसे ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये है माइनस का 2। अब देखिए, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सी आव्यूह लिखते हैं। सी आव्यूह क्या होता है, जो a के सहखंडों से मिलकर बना होता है, यानी 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3। और फिर हम क्या निकालते हैं, सी का परिवर्त निकालते हैं, यानी कि सी का ट्रांसपोज। सी का परिवर्त लेने का मतलब यह है पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, तो ये कर दिया हमने। और यही किसके बराबर होता है, यही a का सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो अब a इनवर्स कितना आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा आपका 1 बटे में सारणिक a का मान गुणा एडजॉइंट ऑफ a। तो ये देखिए, 1 बटे में सारणिक a तो एक ही है और एडजॉइंट a हमने निकाल ही लिया है, 5 माइनस का 2 माइनस के 7 और 3। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आव्यूह आ गया जिसके अवयव क्या क्या हैं, 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3। तो a इनवर्स हम निकाल चुके हैं। अब हम b इनवर्स निकालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले सारणिक b का मान निकालना पड़ेगा। तो सारणिक b का मान कितना आएगा, 6 निम 54 और 8 सत्ते 56। तो 54 माइनस का 56, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। इसके बाद हम b के सहखंड अवयव निकालेंगे, यानी b11 b12। ठीक है, फिर b21 और b22। और इनके चिन्ह कैसे लगाएंगे, इनके चिन्ह फिर वैसे ही लगाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था a के लिए, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, तो अब देखिए b11 के लिए ये गया तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे 9। फिर b12, तो b12 यानी कि ऐसे ऐसे, तो यानी कि आ जाएगा आपका 7 यहाँ पे। फिर b21, तो b21 ऐसे ऐसे यानी कि आ जाएगा 8। ठीक है, और फिर है b22, तो b22 यानी कि ये तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी आव्यूह लिखते हैं। डी आव्यूह क्या होगा, जो b के सहखंडों से मिलकर बनेगा, यानी कि 9 और माइनस के 7 माइनस के 8 और 6। ठीक है, अब हम d का क्या लेंगे, परिवर्त लेंगे। वही क्या होगा, वही b का सहखंडज होगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, यानी 9 माइनस के 7 माइनस के 8 और 6। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम b इनवर्स निकालेंगे। तो b इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बटे में सारणिक b का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ b यानी सहखंडज जो है b का।
तो 1 में कितना हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि जो सारणिक b का मान है वो क्या है माइनस के 2। ठीक है, और ये है हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस के 7 माइनस के 8 और 6। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब हम निकालते हैं LHS। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS है हमारे पास, देख लेते हैं हम एक बार, वो है AB का गुणा और फिर उसका इन्वर्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास AB और फिर उसका इन्वर्स। तो इसका मतलब पहले हमें A आव्यूह को लिखना है, फिर उसकी गुणा करनी है B आव्यूह के साथ, और फिर जो आएगा उसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो देखिए A हमारे पास है 3 2 7 5, ये हम यहाँ लिख देते हैं 3 2 7 और 5। ठीक है, और B आव्यूह हमारे पास क्या है, वो है 6 7 8 9, ये है 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इनकी पहले हम गुणा करते हैं, गुणा करने से हमें एक आव्यूह प्राप्त होगा। तो देखिए गुणा कैसे होती है आव्यूहों की, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ। तो 3 6 18 और 7 7 49, फिर ये कितना होगा 8 3 24 और 9 7 63, फिर ये कितना होगा 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, फिर ये कितना होगा 2 8 16 और 5 निम 45। ठीक है, 5 निम 45, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसका हमें क्या लेना है, इन्वर्स निकालना है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा देखिए 8 9 और 8 17 का 7, हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 6 67, और 5 और 2 7, 3 और 1 4 47, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, और 6 और 2 8 87, 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1 यानी 61, और इसका हमें क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। ठीक है, तो अब इसका इन्वर्स हम कैसे निकालें, देखिए, और हमारा जो यहाँ दिया हुआ है वो दिया है B इन्वर्स गुणा A इन्वर्स। तो B इन्वर्स और A इन्वर्स की तो हम गुणा कर ही लेंगे, लेकिन इसका पहले हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें इसका सारणिक निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ, माना एक सारणिक है E, एक आव्यूह है वो क्या है 67 47 87 और 61। ठीक है, ये मैंने E आव्यूह मान लिया, और इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये हमारा LHS था। ठीक है, इसका अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, इन्वर्स निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे पहले सारणिक E का मान निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा 67 गुणा 61 माइनस 47 गुणा 87। ठीक है, ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये आपका कितना आएगा, तो जब आप इसको गुणा करके सरल करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2, सारणिक E का मान। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, E11 फिर E12। ठीक है, E के जो सखंड अवयव हैं E21 और E22, और ये कैसे निकलेगा, E11 का मतलब है प्लस और E21 का मतलब माइनस, E212 का मतलब माइनस और इसका मतलब है प्लस। और देखिए ये कैसे कैसे आएगा, E11 तो आ जाएगा ऐसे ऐसे यानी कि 61, फिर E21 या E12 यानी कि ऐसे ऐसे यानी कि 47 47, और E21 ऐसे ऐसे यानी कि हो जाएगा 87, और E22 यानी कि हो जाएगा 67। ठीक है, और अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं F, जो कि आव्यूह F क्या होगा, E के सखंडों से मिलकर बना होगा। तो वो क्या हो जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 और प्लस 67। ठीक है, और क्या करेंगे, अब हम E इन्वर्स निकालेंगे। तो उसके लिए अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ E। तो एडजॉइंट ऑफ E क्या होगा, हमें F का परिवर्त लेना पड़ेगा। तो F का परिवर्त कैसे आएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, यानी 61 माइनस 47 और माइनस 87 और कितना है ये 67। ठीक है, और इसके बाद E इन्वर्स हम निकालेंगे। तो E इन्वर्स कैसे आ जाएगा, देखिए वो आ जाएगा 1 में सारणिक E का मान। तो सारणिक E का मान कितना है, वो है माइनस का 2। ठीक है, और
ये हो जाएगा हमारा 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। ठीक है, तो ये अब हम LHS में रख देंगे, ये जो हमारा मान आया है। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं। LHS कहाँ है हमारा, ये। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, और ये कितना है हमारा, या अब हम यहीं पे इसके बराबर में हम LHS लिख देते हैं। LHS बराबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम RHS निकालते हैं। तो RHS कितना है हमारा, देखिए RHS में है हमारा, पहले B इनवर्स है और फिर A इनवर्स है और दोनों की गुणा है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम B इनवर्स लिखते हैं। तो B इनवर्स गुणा में A इनवर्स, तो ये क्या है, अब देखिए B इनवर्स क्या है हमारे पास, यहाँ चलते हैं हम ऊपर। B इनवर्स हमारे पास ये है, -1/2 9 7 8 6। ये लिखते हैं -1/2 9 7 8 6, ये है। और चिन्ह भी लगाने इनके हमें, माइनस माइनस 7 और 8 माइनस के हैं। ठीक है, और इसमें हमें गुणा करनी है A इनवर्स की, और A इनवर्स हमारे पास यहाँ क्या है, तो A इनवर्स हमारे पास है यहाँ पे 5 - 2 -7 और 3, 5 - 2 -7 और 3। ठीक है, तो इन दोनों की हम गुणा करते, देखिए -1/2 तो बाहर ही रहने देते हैं, इनकी हम गुणा करके एक आव्यूह निकालते हैं। तो 9 पंजे कितना होता है, 45, और 8 दूनी कितना होगा, प्लस के 16, फिर 9 सते 63 माइनस का, और 8 तिया कितने होते हैं, 24, और वो भी माइनस का 24। ठीक है, फिर 7 पंजे 35 माइनस का, फिर 6 दूनी माइनस के 12, फिर 7 सते 49 प्लस के, और 6 तिया प्लस के 18। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और एक आव्यूह जिसके अवयव क्या क्या होंगे, 6 5 11 के यानी 61, और ये होगा 3 4 7 यानी माइनस का 87, और ये हो जाएगा माइनस का 47, और ये हो जाएगा 67। तो देखिए अब आप देख सकते हैं तुलना से कि LHS जो है वो हमारा बराबर है RHS के, इसलिए हम कह देंगे LHS बराबर है RHS के। यही हमें सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।